हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत क्षेत्रमिति चैप्टर को, और क्षेत्रमिति चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा चौथा भाग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कि 15 मीटर लंबे कमरा, तो कमरे की जो लंबाई है वो कितनी दी है, तो वो दी है हमें 15 मीटर। 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाई गई है। तो दरी की लंबाई कितनी दी है, 75 सेंटीमीटर चौड़ी अर्थात चौड़ाई दी है। दरी की चौड़ाई कितनी दी है, तो दरी की जो चौड़ाई है वो दी है हमें 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये। देखो यहाँ पर ये जो 15 दिया है ये किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो यहाँ पर भी चौड़ाई को हम किस में निकाल लेते हैं, तो चौड़ाई को भी हम मीटर में निकाल लेते हैं। तो 75 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें किसका भाग देना पड़ेगा, 100 से, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो 3/4 मीटर हो जाएगी उसकी क्या आ जाएगी, तो ये आ गई इसकी चौड़ाई। अब हम दरी की लंबाई भी निकाल लेते हैं। तो दरी की लंबाई कितनी होगी, तो दरी की लंबाई बराबर यहाँ से कितना होगा, तो दरी की लंबाई के लिए उसने हमें यहाँ पर हिंट दी है कि 50 रुपये प्रति मीटर की दर से, अर्थात 50 रुपये किसके लिए लग रहे हैं, तो 1 मीटर के लिए लग रहे हैं। 1 मीटर के लिए कितना पैसा लग रहा है, 50 रुपये लग रहे, और की दर से उसने 6000 रुपये खर्च किए। और रुपये कितने खर्च किए, तो रुपये खर्च किए उसने 6000 रुपये के लिए कितना मीटर आ जाएगा, इसकी लंबाई निकल जाएगी यहाँ से। तो 1 बराबर 1 और नीचे से 6000 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 50 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। चूँकि 50 रुपये बराबर 1 मीटर है, इसलिए 6000 रुपये बराबर कितनी लंबाई आएगी, तो यहाँ से 50, 0 से 0 को काट देंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 0। तो 120 मीटर जो है उस दरी की क्या है, तो ये लंबाई है। तो दरी की हमें लंबाई भी पता है और दरी की हमें चौड़ाई भी पता है। तो दरी का यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हम दरी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दरी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दरी का क्षेत्रफल भी वही होगा, आयताकार दरी है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, तो लंबाई आई है हमारी 120, और चौड़ाई कितनी आई, तो 3/4 आया। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0, तो कितना आ जाएगी, 3 तिया 9, अर्थात 90 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो दरी का क्षेत्रफल हो गया यहाँ से। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं। देखो प्रश्न में क्या कहा उसने कि 15 मीटर लंबे कमरे में, अर्थात 15 कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये। तो कमरे की चौड़ाई कितनी होगी, तो यहाँ से हमें चौड़ाई तो अभी पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता चल गया कि उस दरी का क्षेत्रफल कितना है। तो दरी का क्षेत्रफल कितना है, तो दरी का क्षेत्रफल 90 मीटर स्क्वायर है। तो ये आ गया हमारा किसका, दरी का क्षेत्रफल। अब दरी का क्षेत्रफल ये है, और दरी कहाँ बिछाई गई है, तो दरी कमरे में बिछाई गई है, अर्थात कमरे का क्षेत्रफल भी यही होगा, क्योंकि कमरे के अंदर ही क्या बिछाई गई है, दरी बिछाई गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कमरे का क्षेत्रफल हमें पता चल गया। कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वो दरी का क्षेत्रफल के बराबर होगा, और दरी का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 90। तो कमरे का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो कमरे के क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होगा, तो बराबर में क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल कितना आया, तो क्षेत्रफल आया यहाँ से 90। तो लंबाई कितनी, तो हमने पहले ही पता है कि हमें लंबाई कितनी, तो लंबाई इसकी 15 है कमरे की। चौड़ाई कितनी, तो चौड़ाई हमें यहाँ से क्या करना था, तो चौड़ाई हमें यहाँ से ज्ञात करना था। तो चौड़ाई की जगह हम क्या रख देते, x रख देते, और बराबर में कितना रख देते, 90 रख देते, या x की जगह चौड़ाई ही रख दो। तो चौड़ाई को चौड़ाई की जगह रहने दो, 90 को 90 की जगह रहने दो, और 15 गुणा में, तो 15 बटे में चला जाएगा। तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, और 15 पौनी 75, 15 छक्का 90। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, तो चौड़ाई आ जाएगी यहाँ से हमारी 6 आ जाएगी। तो 6 मीटर क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 6 मीटर, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा कि एक शामबट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दे, तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। शामपट की लंबाई कितनी होगी। देखो यहाँ पर उसने हमसे शामपट की लंबाई पूछी, अर्थात 4 ऑप्शन है हमारे पास, और चारों ऑप्शन में से किसी न किसी एक ऑप्शन में क्या होगा, तो शामपट की लंबाई होगी। अगर यहाँ से अगर हम शामपट की लंबाई लेते हैं और लंबाई लेने के बाद जैसा उसने कहा ऐसा ही कमी और वृद्धि करते हैं, तो पहले वाला जो शामपट है उसका क्षेत्रफल और बाद वाला शामपट का क्षेत्रफल अगर एक समान आ जाता है तो वो वाला आंसर क्या होगा, हमारा राइट होगा।
तो यहाँ से हम करते हैं प्रश्नानुसार। देखो क्या लिखा उसने, श्यामपट्ट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है और इसने लंबाई पूछी है। तो मान लेते हैं कि पहला वाला अगर ऑप्शन होता तो लंबाई कितनी होती, तो पहला वाला ऑप्शन होता तो लंबाई 28 होती। तो चौड़ाई कितनी रही होती, तो चौड़ाई प्रश्नानुसार देख लो क्या कहा उसने कि इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, अर्थात चौड़ाई 8 सेंटीमीटर कम होगी। तो 8 कम होगी तो कितनी रही होगी, तो ये 20 रही होगी। तब जाके 20 से चौड़ाई से लंबाई क्या होगी, 8 अधिक होगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल आएगा हमारे यहाँ से 0, 8 दूनी 16 और 8 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहले का क्षेत्रफल। अब आगे क्या कहा उसने कि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे। तो लंबाई पहले 28 था और 28 में 7 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 7 14 और 1 15 और 2 और 1 3, 35 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दे। तो पहले चौड़ाई 20 थी, अभी 4 की कमी कर देते तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16। अब इन दोनों का गुणा करते तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 16 दूना 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, हासिल बचेगा 8। और 16 दूना 32, 16 48, 48 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 और 8 कितना होगा 16, 4 और 1 हासिल का 5, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले कितना क्षेत्रफल था, तो पहले भी 560 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था और अभी भी 560 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या क्षेत्रफल है। अर्थात जो भी क्षेत्रफल पहले था वही क्षेत्रफल अभी भी है। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे अपरिवर्तित हुआ है क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन बी से भी नहीं आएगा, ऑप्शन सी से भी नहीं आएगा, ऑप्शन डी से भी ये एक जैसा क्षेत्रफल नहीं रहेगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल। तो एक तो बोला उसने आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अर्थात उसने क्या कहा है, तो उसने कहा है वर्ग का क्षेत्रफल और ये दोनों आपस में क्या है, तो दोनों आपस में बराबर है। और आयत के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग। और यहाँ पर उसने क्या कहा था, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत की जो लंबाई है वो कितनी दी है, तो 108 दी है यहाँ पर। और आगे देखते हैं, क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 है। अर्थात वर्ग की जो भी भुजा है वो कितनी कितनी रही है, तो वो रही है हमारी 72 वर्ग। अर्थात 72 मीटर लंबी है। तो यहाँ पर हम 72 रख देंगे भुजा की जगह और सूत्र का यहाँ पर वर्ग है। आयत की चौड़ाई कितनी है, अर्थात ये वाली चौड़ाई हमसे पूछी है उसने प्रश्न में। तो चौड़ाई को चौड़ाई की जगह रहने देते हैं, 72 इंटू कितना है, 72 है। और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारा 108 आ जाएगा। ये गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। इसको काट लेते हम, तो ये किससे कटेगा, 9 से काट देते इसको। 9 8 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। फिर इसको 12 से काट लेते, 12 एकम 12, 12 छंग 72। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी इसकी, तो चौड़ाई आ जाएगी इसकी 6 इंटू 8। यहाँ पे 6 बचा है, यहाँ पर 8। तो कितनी हो जाएगी चौड़ाई, तो चौड़ाई हो जाएगी 48 मीटर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसने ये 360 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये किसका दिया है, तो ये दिया है हमें आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर इसने क्या कहा है कि 90% के बराबर है। तो 90% बराबर कितना वर्ग का क्षेत्रफल दिया उसने 360 है। तो 100% बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना रहा होगा, जो कि यहाँ पर आएगा। तो कितना रहा होगा, तो यहाँ पर है हमारा 360, नीचे से 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर से 90 कहाँ आ जाएगा बटे में। तो 0 से 0 को काट देंगे और 9 चौक 36। तो 100% बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 400 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम रख देते वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 400 है। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है
भुजा का वर्ग बराबर कितना दिया है 400। अब आगे प्रश्न को पढ़ो। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, अर्थात हमें एक भुजा निकालनी है, तो भुजा को यहीं भी रहने देते हैं, 400 को 400 की जगह रहने देते हैं और इस वाले वर्ग को इसके ऊपर लगा देते हैं। तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, तो 400 किसका वर्ग होता है, तो 420 का वर्ग होता है। तो भुजा कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी भुजा आ जाएगी 20। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले वर्ग क्या कैसा होता है, तो वर्ग इस प्रकार से होता है और वर्ग का विकर्ण कहाँ होता है, तो वर्ग का विकर्ण यहाँ होता है। तो वर्ग का ये हो गया हमारा वर्ग और ये हो जाएगा हमारा वर्ग का विकर्ण। तो उसने कहा कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो एक तो हमें यहाँ पे कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, और फिर उसने कहा कि इसी वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बना है, अर्थात इस प्रकार से इस विकर्ण से क्या बना है, तो एक वर्ग बना है। तो इस विकर्ण का वर्ग, तो वर्ग का भुजा क्या होती है, तो वर्ग की भुजा ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी क्या रहेगी हमारी ए रहेगी। तो यहाँ से ये वर्ग की भुजा हो गई। अगर यहाँ से हम वर्ग के विकर्ण निकालें तो ये ए है, ये ए है, तो अगर इसको हम निकालते हैं यहाँ से, अर्थात ये वाली हमें ज्ञात करना है कि ये विकर्ण कितना रहेगा। तो क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से एक ए स्क्वायर है और एक ए स्क्वायर है, कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2a स्क्वायर और ये वाला वर्ग इसके ऊपर लग जाएगा। तो कर्ण कितना आ जाएगा यहाँ से, तो विकर्ण आ जाएगा हमारा √2 का, तो √2 ही रहेगा। और a स्क्वायर जो है यहाँ पर ये इस तरीके से a स्क्वायर है और ये वाला √ का मतलब होता है 1/2 होता है। तो इस 2 से 2 को काट देंगे तो विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा, तो विकर्ण आ जाएगा a √2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला जो विकर्ण है ये विकर्ण कितना रहेगा, तो ये रहेगा भुजा √2 या a √2। तो ये भी हो जाएगा हमारा a √2 विकर्ण और ये भी हो जाएगी इस वर्ग की विकर्ण वाली वर्ग की भुजा a √2 और ये भी हो जाएगा हमारा a √2 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था, तो वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमारा ये वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। और यहाँ पर भी वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर भी वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होगा भुजा स्क्वायर। यहाँ से इस वर्ग की भुजा क्या है, तो वर्ग की भुजा a स्क्वायर है और यहाँ विकर्ण वाले वर्ग की भुजा क्या है, तो यहाँ पर इसकी भुजा है a √2 और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। तो a का वर्ग क्या होगा, तो a इंटू ए हो जाएगा यहाँ से a का स्क्वायर और इसको क्या करेंगे, तो इसका भी a का वर्ग है अर्थात a इंटू ए हो जाएगा। फिर √2 का भी वर्ग है तो √2 इंटू √2 हो जाएगा। तो इस a से ये वाला a कट जाएगा, इस a से ये वाला a कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और √2 का √2 में गुणा करेंगे तो √4 हो जाएगा। 1 और √4 का क्या मान होता है, तो √4 बराबर होता है 2। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 1:2 अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्या है, एक वर्ग है। सबसे पहले यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है इस प्रकार से। एक वर्ग यहाँ पर, तो एक वर्ग के अंतःवृत्त अर्थात इस वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, तो एक वृत्त बना हुआ है, एक कंडीशन है। तथा एक परिवृत्त है अर्थात एक यहाँ पर वर्ग है और इस वर्ग के बाहर क्या बना हुआ है, तो एक वृत्त बना हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा परिवृत्त और ये हो जाएगा अंतःवृत्त अर्थात इसे हम बाह्य वृत्त कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम अंतःवृत्त कहते हैं। तो इस वर्ग के अंदर जो यहाँ से यहाँ तक जो भुजा होगी, ठीक है, और इस भुजा की आधी जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो भुजा के यहाँ से यहाँ तक जो ये वाली वर्ग की भुजा हो जाएगी और इस भुजा के बराबर इस वृत्त की क्या होगी, यहाँ पर व्यास होगा और इस व्यास की आधी क्या होगी, तो व्यास की आधी त्रिज्या होगी। और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है हमारी a/2 अर्थात इस भुजा की आधी हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो भुजा होगी ना वर्ग की उतनी ही ये व्यास होगा और व्यास का आधा अर्थात इस भुजा का आधा कितना हो जाएगा, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। तो ये हमें याद होना चाहिए। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या अर्थात यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण होगा और इस विकर्ण की आधी इस वृत्त की क्या होगी, तो
वृत्त की त्रिज्या होगी और वर्ग का विकर्ण का क्या होगा, ये आधा होगा। तो यहाँ से ये r हो जाएगी। तो अगर इसको हम निकालते हैं तो ये r कितना आएगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो ये आ जाएगी हमारी भुजा √2 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो ये या तो हमें ये याद होना चाहिए या फिर हमें इसे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसके क्या करना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से पूछा क्या था उसने। तो इस वृत्त के अंतर्वृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक तो है इसमें अंतर्वृत्त वाला और एक है इसमें बाह्य वृत्त वाला, बाह्य वृत्त वाला। ठीक है, तो अंतर्वृत्त की क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो वो होता है πr² होता है। और यहाँ पर भी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर भी होगा πr² होगा। अब यहाँ पर पाई की जगह तो पाई रहेगा। r कितना आ जाएगा, तो अंतर्वृत्त वाले में r कितना है, तो अंतर्वृत्त वाले में r कितना a/2 है। तो यहाँ पर हम रख लेंगे a/2 और इसका क्या है, यहाँ पर वर्ग है। यहाँ पर भी क्या है, पाई है। और यहाँ पर बाह्य वृत्त में त्रिज्या कितनी है, अर्थात यहाँ पर है a √ के अंदर 2 और बटे में 2 और इसका क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो पाई को तो पाई से पाई हम दोनों तरफ पाई है अनुपात में, दोनों को काट देंगे। यहाँ पर a² को हम लिख सकते हैं a × a और बटे में कितना है 2 है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर a का स्क्वायर है तो a² अर्थात a × a और पाई का भी स्क्वायर √2 का भी स्क्वायर, तो √2 का भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं √2 × √2 और बटे में कितना है, तो बटे में 2 है। तो ये बटे का 2 से बटे का 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ √2 का √2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो हो जाएगा 1:2। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आएगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या होगी, यहाँ पर कितनी वृद्धि होगी। और आंसर प्रतिशत में दिया, अर्थात कितने प्रतिशत में क्या होगी यहाँ पर वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा है। तो जब भी कमी या वृद्धि वाले सवाल आते हैं तो हम इन सवालों को सक्सेसिव मेथड से करते हैं और हमारा कमी या वृद्धि किस प्रकार से निकालते हैं, तो वो रहेगा हमारा यहाँ पर बटे में कितना रहता है 100, यहाँ पर रहता है हमारा 100 कमी वृद्धि या कमी x गुणित 100 वृद्धि या कमी y। इस फार्मूले से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पहले क्षेत्रफल बराबर कितना था, तो 100 था। अब कितना क्षेत्रफल होगा, तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहाँ पर रख लेंगे। बटे में कितना है 100, यहाँ पर 100। अब देखो यहाँ पे वृद्धि हुई है, कमी हुई, तो यहाँ पर क्या हुई वृद्धि, अर्थात जोड़ देंगे। और कितनी वृद्धि हुई 10 की, फिर से गुणित है यहाँ पर और फिर कितना है, तो फिर यहाँ पर 100 है और फिर वृद्धि ही हुई थी यहाँ पर, तो वृद्धि मतलब यहाँ जोड़ देंगे और कितना जोड़ेंगे 10। अब इसको हल कर लेंगे, 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110, 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110 और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारा 100। 2 शून्य से हम 2 शून्य को काट देंगे और 11 का वर्ग कितना होगा, तो 121। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, तो पहले क्षेत्रफल 100 था। अभी क्षेत्रफल कितना है, तो अभी क्षेत्रफल 121 है। तो यहाँ पे वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो यहाँ पे वृद्धि हुई है। और कितनी वृद्धि हुई है, तो 121 हो गया और पहले कितना था 100 था, तो कितनी वृद्धि हुई, तो 21 की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब प्रतिशत में निकाल लो, आधार कितना था, पहले क्षेत्रफल 100 था और 100 पर कितना वृद्धि हुई थी, 21 की वृद्धि हुई। तो 100 पर 21 कितना प्रतिशत बढ़ा, तो प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो 2 शून्य से 2 शून्य को काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 21% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है कि एक वर्ग की परिमिति 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। तो सबसे पहले उसने ये कहा कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप है वो किसके बराबर है, तो वो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। और यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया है 39,424 और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई
आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं 39,424। और यहाँ पर पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22/7। तो आर स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, 39,424 को वहीं रहने देते हैं, और पाई का यहाँ पे गुणा में, तो पाई कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर बटे में, और पाई का मान रख देंगे। तो पाई का मान कितना होता है 22/7। तो ये 7 उलट गुणित होकर कहाँ चला जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा। इसको हम काट लेते हैं 11 के पाड़े से। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33। तो यहाँ से बचेगा 33, अर्थात 33, अर्थात यहाँ से बचा हमारा 6। तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो 11 5 55। तो यहाँ से बचेगा 55। तो 11 5 55 64। तो 55 से 56 57 58 59 60, 2 2 4 5 और 5 और 4 9, कितना बच जाएगा यहाँ से 9। तो 11 8 88 हो जाएगा। 88 से 89 90 91 92 4 बचेगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे इसको। तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 9 18 और 2 दूनी 4। और यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1792 इंटू कितना है यहाँ पर 7 है। और ये वाला वर्ग इसके ऊपर से हटा के इसके ऊपर लगा देते हैं हम इस प्रकार से। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा यहाँ से 7 दूनी 14 और 9 7 63 और 1 65, सॉरी 7 दूनी 14 और 7 नंबर की 63 और 1 64 हो जाएगा यहाँ से। और 7 7 49 और 6 49 और 1 50 5 55 और 7 एकम 7 और 7 और 5 5 5 10 और 2 12। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ गया हमारा 125 44 आ जाएगा। और r बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर कितना इकाई का अंक है, यहाँ पर इकाई का अंक है 2, 4 है, अर्थात 4 किसका वर्ग होता है, 2 का और 8 का। तो या तो ये 112 का रहा होगा या फिर ये 118 का रहा होगा। बीच की संख्या ले लेते हैं हम 115 इंटू 115। 50 का 25, 11 में पढ़ा देंगे तो 12 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 13, 132 और यहाँ पर 125। इसका मतलब जो है ये किसका वर्ग है, तो ये 112 का वर्ग है। 12,544 किसका वर्ग होता है, तो ये 112 का वर्ग होता है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली, तो यहाँ से हमने वृत्त की त्रिज्या निकाल ली। और उसने क्या कहा था, तो उसने कहा था कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप है वो किसके बराबर है, तो वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। और r का मान कितना है, तो r का मान 112 है। तो ये हो गया हमारे वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है 4a 4 इंटू भुजा बराबर कितना है 112 है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो 112 और 4 गुणा में, तो 4 बटे में, तो 4 दूनी 8 और 3 बचेगा, 4 8 32। तो a बराबर कितना आ गया, 28 आ गया। तो इस प्रकार से कोई वर्ग है और वर्ग की सारी भुजाएं हमें पता चल गई कितनी है, 28 28 है। हमसे पूछा क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होगा, तो भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी 28 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28 का वर्ग आ जाएगा। तो 28 इंटू कितना करना पड़ेगा, 28, और 28 का वर्ग किसका होता है, तो 28 इंटू 28 करोगे तो 784 आ जाएगा। तो 784 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर उसने बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो इन दोनों का योग कितना दिया है, तो इन दोनों का योग दिया है 5450 वर्ग सेंटीमीटर तथा वृत्त का व्यास दिया। देखो यहाँ पर उसने क्या दिया है, तो इस प्रकार से कोई वृत्त है और वृत्त के अंदर ये वाला व्यास दिया है, हमें कितना दिया है, 70 दिया है। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी रही होगी, आधी रही होगी, तो कितनी रही होगी, 35 रही होगी। जब हमें यहाँ से वृत्त की त्रिज्या 35 पता है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, पाई का मान क्या होगा, पाई का मान 22/7। आर कितना है, तो आर 35 इंटू कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा।
तो 7 पंजे 35, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 इंटू 35। तो यहाँ से कितना आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो 0, 11 5 55 और 11 3 33 और 5 38। तो यहाँ से आ गया हमारा 3850 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, तो ये आ गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल की जगह ये मान रख लेते 3850 प्लस, अब यहाँ से हमें वर्ग का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल रख दो केवल। अब वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 5450 और ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 3850। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 8 जाता नहीं है तो 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 से 9 10 और 4 अर्थात 6, और यहाँ से बचेगा 4 में से 3 गया तो 1। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया यहाँ से 1600। तो वर्ग का क्षेत्रफल 1600 आ गया। अब पूछा क्या था उसने, तो वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग। तो पहले तो हमें वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, अर्थात पहले भुजा निकालनी पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है 1600, तो ए और ये वाला वर्ग यहाँ से इसके ऊपर लगा देंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो 16 किसका वर्ग होता है 4 का, और 2 शून्य 1 शून्य का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो भुजा बराबर निकाल लिया हमने 40, तो वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा 4 इंटू भुजा का मान 40, तो 4 चौक 16 और ये 0, 160 आ गया यहाँ से वर्ग का परिमाप। अब हमें क्या निकालना है, तो वृत्त की परिधि भी परिमिति निकालनी है यहाँ से, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमाप का योग। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होगा यहाँ से 2πr, वृत्त की परिधि तो क्या होता है, तो 2πr होता है। तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, और r का मान अभी यहाँ से हमने देखा था कितना था, तो 35 था, तो ये 35 आ जाएगा। 7 पंजे 35, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 22 दूना 44 और इंटू 5, तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 से 21 22, तो 220 मीटर आ जाएगा यहाँ से वृत्त की परिधि। दोनों का योग पूछा था तो दोनों का योग कर लेते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप प्लस वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। वर्ग का परिमाप कितना निकाला हमने अभी यहाँ से, तो वर्ग का परिमाप निकाला था हमने 160, तो 160 ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 160। और वृत्त की परिधि कितनी निकाली यहाँ से हमने 220, तो ये 220, और दोनों का योग हमसे पूछा था तो कितना हो जाएगा 0, 6 और 2 8, 2 और 1 3 और 1 4, सॉरी हासिल नहीं था यहाँ पे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 380 मीटर हो जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है, अर्थात उसने ये कहा है कि वर्ग का परिमाप, परिमिति का मतलब होता है परिमाप, और कितना दिया है 208 मीटर है। किस प्रकार से वर्ग का परिमाप है, तो इस प्रकार से कोई वर्ग है यहाँ पर, और इस वर्ग का परिमाप दिया हमें कितना दिया, अर्थात यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 208 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर 208 रख देंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो 208 और 4 गुणा में तो बटे में चला जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो भुजा आ जाएगी यहाँ से 52, अर्थात ये वाली भुजा 52 है, ये वाली भुजा भी 52 रही होगी, ये भी भुजा 52 रही होगी, और ये वाली भुजा भी 52 रही होगी। अब आगे इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस तरीके से यहाँ पर सभी तरफ क्या है, तो 2 मीटर चौड़ा यहाँ पर रास्ता है, अर्थात रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर। यहाँ पर भी रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, यहाँ पर भी रास्ते की चौड़ाई 2 है, और यहाँ पर भी रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा।
तो सबसे पहले तो हमें इस रास्ते सहित यहाँ तक का जो भाग है, रास्ते सहित का वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाड़ हमेशा कहाँ लगती है, तो बाड़ हमेशा इसके आसपास बाउंड्री पे लगेगी, और बाउंड्री वाले एरिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम इस वर्ग का परिमाप कहते हैं। अर्थात सबसे पहले हमें वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले भुजा कितनी थी, तो पहले भुजा 52 थी यहाँ पर नीचे की साइड। तो पहले भुजा कितनी थी लंबाई में, तो यहाँ पर 52 थी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर इस भुजा में 2 तो इधर बढ़ी यहाँ पर, और 2 मीटर चौड़ाई की रास्ते का यहाँ पर बढ़ा। तो 2 तो यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कितनी बढ़ गई लंबाई में, तो 2 + 2 अर्थात 4 बढ़ गई। तो अभी कितनी भुजा हो जाएगी, तो अभी हो जाएगी यहाँ से 56। अब इस वाले लंबाई की, इस वाले की बात कर लेते, तो यहाँ पर भी 2 बढ़ेगी और यहाँ पर भी कितनी बढ़ेगी 2। तो 2 और 2 अर्थात कितनी बढ़ जाएगी 4, और पहले कितनी थी ये भुजा, तो 52 थी। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी पहले भुजा 52 थी और इसमें 4 बढ़ जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 56। तो नया जो वर्ग आएगा उसकी 52 की जगह भुजा 56 हो जाएगी, यहाँ पर भी भुजा 56 हो जाएगी, यहाँ पर भी भुजा 56 हो जाएगी और यहाँ पर भी भुजा 56 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चल गया कि बड़े वर्ग की अर्थात रास्ते सहित वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, 56 है। तो हमें इस रास्ते सहित वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो रास्ते सहित वर्ग का परिमाप क्या होगा, रास्ते सहित वर्ग का परिमाप, रास्ते सहित वर्ग का परिमाप तो क्या होता है, फार्मूला तो होता है 4 × भुजा, ठीक है, 4 × भुजा। तो 4 की जगह तो 4 रहेगा, और भुजा कितनी निकाली हमने, तो भुजा यहाँ से हमने 56 निकाल ली। तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से रास्ते सहित वर्ग का परिमाप आ जाएगा। तो 6 चौक 24, 5 चौक 20 से 21 22, तो 224 मीटर जो है ये आ जाएगा हमारे इस रास्ते सहित वर्ग का परिमाप। और इस रास्ते सहित वर्ग का के आसपास में क्या लगानी है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ से बाड़ लगाना है। तो 1 मीटर बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो कितना आ रहा, 12.5 रुपये आ रहा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि 1 मीटर बराबर कितना पैसा लग रहा है, तो 12 रुपये और 50 पैसा लग रहा है। हमें कितनी बाड़ लगानी है, तो हमें 224 मीटर लगानी है। तो 224 मीटर बराबर कितना खर्चा आएगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा था। तो इसलिए 224 मीटर बराबर कितना आएगा, तो 12.50 को यहीं रहने देते हैं, चूँकि मैं वो नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती, ऊपर, और ऊपर वाली जो संख्या वो कहाँ आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी। तो यहाँ से हम दशमलव हटा लेंगे, तो दशमलव हटाने का 1 और 2 अंक है, तो 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य को काट देंगे, 5 दूनी 10, और यहाँ से काट देंगे 5 दूनी 10, और 2 बचेगा, तो 5 का 25, और 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 25 × 112 कितने रुपए आ जाएंगे ये, तो 25 दूनी 50, बचेगा 5, 25 से कम 25 और 5 30, 3 बचेगा, और 25 से कम 25 और 3 26 27 28, तो 2800 रुपये का क्या आएगा, हमारा खर्चा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है, किसका खर्चा है, तो बाड़ लगाने का, किसका, रास्ते सहित बाड़ लगाने का खर्च कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 2800 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 40 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।